धरती की आबा कहा है, उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया, ईसाइयों से लोहा लिया, हिंदू समाज को बचाने के लिए, जनजाति समाज को बचाने के लिए। कि लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। कोई सोनू नाम से आएगा, कोई मोनू नाम से आएगा, कलावा बांध के आएगा, तिलक लगा के आएगा, पर झांसे में नहीं आना। नारायणपुर है, नारायणपुर को हमको ठीक करना है। तो नारायणपुर कहाँ पर है? नारायणपुर यहाँ है, ओखड़ आश्रम है, बाजारडांड है, कहाँ? तब ठीक होगा नारायणपुर। जब यहाँ के लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन एक साथ मिलकर अपना परिवार में भोजन करें। जितने भी सीरियल हैं उसमें से 90% सीरियल ऐसे हैं जिसमें एक महिला का संबंध अनेकानेक पुरुषों से दिखाया जाता है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। हम आ चुके हैं शिव मंदिर में, जहाँ पर आज विशाल हिंदू सम्मेलन है। तो आज का इस वीडियो में जो भी होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। बाकी शुरू होने का टाइमिंग था वही 11 बजे, लेकिन अब तक तो शुरू नहीं हुआ है। लोग आए ही नहीं है तो फिर कैसे शुरू करते हैं ना। बाकी सेटअप वगैरह हो रहा है, डीजे सिस्टम वगैरह, और जैसे ही थोड़ा देर में लगभग चालू हो ही जाएगा 2 बजे। तो जीता भी मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा, वो तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह कार्यक्रम जो है विलंब हो रही है। मैं आप सभी से जो है सर्वप्रथम क्षमा चाहूँगा। धीरे धीरे यह कार्यक्रम अब नजदीक की ओर बढ़ रही है। क्षेत्र के कलाकार जिनका इस क्षेत्र में संगीत चलती है, जितने भी गाँव से आवाज
हिंदू सम्मेलन को संपन्न करने जा रहे हैं। हम सबके बीच सदा के फूलों से हमने माला बुनी ना पड़ेगा, तभी हम संगठित होंगे, तब हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा। आप सब जानते होंगे, जो इस मातृभूमि को अपना जन्मभूमि, कर्मभूमि, मोक्ष भूमि मानता है वो हिंदू है। चाहे किसी भी संप्रदाय का, चाहे कैसो भी पूजा पद्धति हो, चाहे कैसो ही पहनना हो, चाहे कैसे भी प्रकार से भगवान का उपासक करता हो। ये नारायणपुर है, नारायणपुर को हमको ठीक करना है। तो नारायणपुर कहाँ पर है? नारायणपुर यहाँ है, ओखर आश्रम है, बाजार टाउन है, कहाँ है? अरे नारायणपुर तो एक भौगोलिक भूखंड है, ये तब ठीक होगा नारायणपुर जब यहाँ के लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन एक साथ मिलकर अपना परिवार में भोजन करें, कम से कम सप्ताह में एक दिन भजन करें अपना पुरखा का, अपना इष्ट देव का, अपना जो गुरु महाराज है उसका, कम से कम सप्ताह में, और कम से कम सप्ताह में एक दिन एक साथ बैठ करके अपना घर के विषय में चर्चा करें कि हम कैसे ऊपर बढ़े, आध्यात्मिक कैसे आए, हमारा परिवार समरसता कैसे हो, ये विचार करना है। तो उसी के विषय में चर्चा करना चाहिए। अगर हम इस टाइप का विचार करेंगे तो ये हमारे यहाँ जो देश परंपरा से जगत गुरु के पद पर स्थापित था, तो जगत गुरु पहले हमारे घर में आवे, तब जाकर के बगल का घर में, और ऐसे हम करेंगे तो हमारे यहाँ देश पुनः जगत गुरु के पद स्थापित होगा और यहाँ से ऊर्जा पूरा विश्व को जाएगा। अभी का समय में इतनी बात करता मैं आपको पूरा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसका यही अर्थ है कि हम लोग कैसे अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कैसे हम लोग जागरूक हो। ये साम्यवादियों का एक विचार है, उनका दृष्टिकोण है। तो दुनिया के अंदर श्रेष्ठतम विचार क्या है, ऐसा ध्यान में आता है, पूछने पर तो ध्यान में आएगा कि वह हिंदुत्व का विचार, भारतीयता का विचार। हिंदू और भारत एक है, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय कहे या भारत की जय कहे, यानी हिंदुत्व ही है, वही हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व ही भारतीयता है। एक नारी थी, उसको उन्होंने क्या कहा, उद्धार किया। नारी का उद्धार नहीं किया उन्होंने कहा, माता मैं दशरथ नंदन राम आपके द्वार पे आया हूँ। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो किसी स्त्री के ऊपर पैर कैसे रख सकता है? तो रामचरित महाराज की गलत व्याख्या करते हैं लोग, तो ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा माता मैं आपके पास आया हूँ, और उस समय राजा दशरथ वो जो थे वो प्रतापी राजा थे। इसके कारण से जब राम वहां चले गए तो दुनिया ने उनको स्वीकार कर लिया, उनके पतिदेव ने उन्हें पूरा स्वीकार कर लिया। जब राम इनके यहाँ जा सकते हैं द्वार में, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? ऐसे सबका उद्धार करने का काम, सब समाज के एक एक बंधु भगिनियों को जोड़ने का काम भगवान राम ने किया। भगवान का यह जागतिक लक्ष्य है कि हिंदू धर्म की स्थापना और सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का विनाश, उनको सज्जन बनाने का काम ये भगवान ने अपने हाथ लिया है। इसलिए हम कहते हैं संघ की प्रार्थना में भी
तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। भगवान आपके इस कार्य के लिए हमने कमर कसी है। और हमारे लाखों लाख स्वयंसेवक समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाके काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वावलंबन हो, चाहे समाज जागरण का विषय हो। कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में यदि परिवर्तित हो गया तो उसका उपासना का केंद्र मक्का मदीना हो जाएगा। ईसाईयत में यदि परिवर्तित हो गया हिंदू तो उसका उपासना का केंद्र कहाँ हो जाएगा? वेटिकन सिटी। इसलिए ध्यान रखना, जो ईसाईयत और इस्लाम के उपासक हैं उनका श्रद्धा का केंद्र कहाँ है? भारत के बाहर, भारत नहीं है। परंतु हिंदू समाज से निकला हुआ कई मत पंथ पूजा पद्धतियां हैं, चाहे वो जैन पंथ हो उसका श्रद्धा का केंद्र कहाँ है? भारत है। चाहे वो बौद्ध मत हो उसका श्रद्धा का केंद्र कहाँ है? भारत है। जब लक्ष्मण को लगा कि हमने सोने की लंका जीत ली, अब इसमें हमको शासन करना चाहिए, लंका तो हमारी हुई, तो भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम उसको ऐसे ही नहीं कहा है। उन्होंने एक माइलस्टोन हमारे लिए स्थापित किया है हिंदू समाज के लिए कि जीते हैं, लेकिन जो भी राज्य है वहाँ का योग्य शासक है उसको उस स्थान पर बैठाना चाहिए। हम सब जानते हैं किष्किंधा का विषय है, जब सुग्रीव को राजा बनाते हैं और बाली को पदस्थ करके, रावण को भी पदस्थ करके, विभीषण वहां का योग्य था उसको राजा बनाया, स्वयं राज नहीं किया वहां का। और ये नहीं कहा कि भैया पहले मैं राजा बन जाऊं उसके बाद आप लोगों को राजा बनाऊंगा। पहले उनको राजा बनाया, उनका राज्याभिषेक करवाया, बाद में वो स्वयं राजा बने। यानी हमारे यहाँ के, हमारे पीढ़ी के पूर्वजों ने ऐसा हमारे लिए एक गाइडलाइन तैयार कर दिया है कि हमको उस रास्ते पे चलना है। पथ प्रदर्शक के लिए हमारे पूर्वज रहे, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये बात सब हिंदू को कान खोल के सुन लेना चाहिए। अपनी माता बहनों को बताना चाहिए कि लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। कोई सोनू नाम से आएगा, कोई मोनू नाम से आएगा, कलावा बांध के आएगा, तिलक लगा के आएगा, पर झांसे में नहीं आना। हमको समझना है कौन हिंदू है कौन नहीं है। एक हिंदू यदि मतांतरित होता है तो एक राष्ट्र का शत्रु तैयार होता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और धरती के आबा ऐसा भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी जन्म जयंती है, आप सब जानते हैं सभी। तो वो भी बाबा जो है बिरसा मुंडा जी, भगवान धरती के आबा कहा है। उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया, ईसाइयों से लोहा लिया, हिंदू समाज को बचाने के लिए, जनजाति समाज को बचाने के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने अपना शीश देना स्वीकार किया, परंतु धर्म नहीं बदला। ऐसे धर्मांतरण का कुछ चक्र चलाने वाले इस क्षेत्र में, इस कुनकुरी विकास खंड में भी जानते हैं आप कैसे द्रुत गति से काम कर रहे हैं। ऐसे सब लोगों से सावधान रहना है। हिंदू को बचाना है, हिंदू बचा रहेगा तो भारत बचा रहेगा। हिंदू घटा देश कटा। माताओं बहनों को क्या करना है? अपने घर में 5 बातों का पालन करवाना है। इसलिए माताओं बहनों से आग्रह है, पुरुष वर्ग तो जो करेंगे सो करेंगे। तो पहला है क्या है? वह स्वदेशी का पालन। स्वदेशी वस्तुएं हमारे घर में कैसे आए, स्वदेशी विदेशी को थोड़ा डिफाइन कीजिए, सूची मंगाइए और स्वदेशी वस्तुएं हमारे घर आए, उनका उपयोग हमारे घर में बढ़े। तो स्वदेशी में क्या है? स्वभाषा। हमको अंग्रेजी सीखने से विरोध नहीं है, अंग्रेजी सीखो, शस्त्रार्थ करना है, दुनिया में पढ़ने जाना है, सब सम्मान के साथ में जीना है, इसमें सीखना। लेकिन अंग्रेज नहीं बनना है। व्यवहार में हमारा हिंदी होना चाहिए, हस्ताक्षर हमारा हिंदी होना चाहिए। ऐसे भाषा, भूषा, भेषज, भोजन, भवन, भ्रमण, इनमें सब में स्वदेशी का शामिल होना चाहिए। मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीज खाने से बचना है। ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। ये चाइनीज फूड, फास्ट फूड, ये नई पीढ़ी को खत्म करने के लिए साजिश योजनाबद्ध तरीके से भारत में लाया गया है। तो ऐसा स्वदेशी। दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण में 3 बातें हैं। पेड़ हमको लगाना है, पेड़ बचाना है, पानी बचाना है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तीसरा विषय है वह है पॉलीथीन का। मैं कई बौद्धिक वर्गों में कहता हूँ, दुनिया के अंदर आत्मा के बाद कोई चीज अमर है तो वह है पॉलीथीन। इसलिए पॉलीथीन का भी हमारे जीवन में कम से कम उपयोग करना। मैं उपयोग करने के लिए साफ मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका विकल्प खोजना। थैला लेके बाजार जाना, अन्य कामों के लिए थैला का उपयोग करना। अपने यहाँ पुराने कपड़े हैं उनका आप काट के बनवा सकते हैं थैला। इसलिए ये पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना, धरती माता को बचाना है। तीसरा विषय है वह है सामाजिक समरसता। हम गीत गाते हैं, भरत भूमि की 10 दिशाओं में समरसता का गान हो, एक ही मंदिर एक जलाशय सबका एक शमशान हो। सबके लिए मंदिर में समान प्रवेश, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए जातिगत। हिंदू है इस नाते वो मंदिर में, उसको देवालय में प्रवेश हो, पूजा करने की छूट मिलनी चाहिए।
ऐसे ही दूसरा है कि सबके लिए सरोवर घाट समान हो, उसमें भेद ना होना चाहिए। और तीसरा है शमशान सभी हिंदुओं के लिए एक समान होना चाहिए। चौथा है नागरिक कर्तव्य बोध। हम सब जानते हैं कि नागरिक अधिकार संविधान में हमको दिए हैं। दुनिया में स्ट्राइक हो जाता है, हड़ताल होता है, क्या है हमारा अधिकार दो, हमारा अधिकार दो। अरे अधिकार तो आपको मिले हुए साहब, संविधान में वो अधिकार जाने वाले नहीं है, परंतु जो कर्तव्य हैं उन्हीं का पालन कौन करेगा? कर्तव्य के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है, उसका पालन कोई नहीं करता। इसलिए नागरिक कर्तव्य का पालन, सरकारी संपत्ति रक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति देखने का दृष्टिकोण, नारी शक्ति को देखने का दृष्टिकोण, अन्य ऐसी बातें हैं, वो सब नागरिक कर्तव्य बोध के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा जो है वह है कुटुंब प्रबोधन। परिवार को बचाना है। क्यों बचाना है? हम सब लोग सुनते हैं यूनान मिस्र रोम मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। यूनान मिस्र रोम आज भी देश के रूप में वैसे ही है, उनकी संस्कृति सभ्यताएं नष्ट हो गई है। हमारे यहाँ अंग्रेज आए और मैकाले शिक्षा पद्धति को भी लागू करके देख लिए तो भी नहीं सक पाए। क्यों? हमारे यहाँ की परिवार व्यवस्था सुदृढ़ थी, आज भी परिवार व्यवस्था है। हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों का बंधन है। अन्य पाश्चात्य देशों में विवाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है, बच्चा पैदा करने का। तो ये परिवार व्यवस्था हमारे यहाँ बचना चाहिए, कुटुंब व्यवस्था बचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, स्कूल है, कॉलेज है, परंतु कुछ बातें जो है परिवार से तीसरी पीढ़ी से पहली पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। बातें, संस्कार, वो परिवार के संस्कार यदि मजबूत है तो दुनिया के कोई भी कोने में आप चले जाएं, आप जो है पथ भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट नहीं हो सकते। इसलिए परिवार को बचाना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो परिवार में क्या काम करना? तो परिवार में कुछ काम करने के हैं। सामूहिक भजन, सामूहिक पूजन और सामूहिक भोजन। तो हमारे यहाँ नारी का सर्वोत्तम स्थान है, परंतु आज इस बाजारवाद की अंधी दुनिया में भारतीय नारी का चरित्र पतन हो, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से भारतीय नारी के सम्मुख टीवी सीरियल नाम का एक जहर परोसा जा रहा है। जितने भी सीरियल हैं उसमें से 90% सीरियल ऐसे हैं जिसमें एक महिला का संबंध अनेकानेक पुरुषों से दिखाया जाता है। और हमारी यहाँ की माताएं बहनें वो जैसे सीरियल का समय हुआ भोजन जल्दी परोस देती हैं और देखने के लिए जाती हैं। ये सीरियल हमारे लिए नहीं है, हमको बिगाड़ने के लिए। इसलिए सीरियल देखना बंद करें। ये सीरियल समाज को तोड़ने का काम करता है, हिंदू समाज की माता बहनों को पथभ्रष्ट करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ऐसे बनाया गया है। तो ऐसे टेलीविजन धारावाहिकों से बचना। और भी है, समाचार है, अनेक चीजें देखने के लिए, करने के लिए। और जब समय है तो समाज सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, जो हमारे आजू बाजू के बंधु भगिनी हैं, जो हमसे कमजोर हैं, उनको उठाने के लिए अपना समय लगाइए। तो निश्चित रूप से आपका समय कट जाएगा। कभी कभी लगता है कि भैया जी मैं करूं तो करूं, क्या करूं, मेरे पास खाली समय, इसलिए मैं टीवी देखता हूं। टीवी सेट देखना, टीवी में भी बहुत कुछ देखने के लिए है।